हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वीके ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गणितीय संक्रिया के ऊपर। यह रीजनिंग का एक पार्ट है। इसमें कुछ सांकेतिक भाषा में प्रश्न दिया जाता है। हम लोग उस प्रश्न को समझते हैं, फिर उसका हल निकालते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन इसके ऊपर। यदि ए का अर्थ धन, बी का अर्थ ऋण, सी का अर्थ गुणा तथा डी का अर्थ भाग हो तो समीकरण 18A 6B 2C 15D 3 का मान क्या होगा। दोस्तों, हमें यहाँ पास ए बी सी डी दिया है बीच में। हमें यहाँ से उसको चेक करना है, फिर बीच में रखना है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। अब सबसे पहले इसको लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या दिया है, 18A 6B 2C 15D और 3 इतना दिया है हमें। और प्रश्न में दिया है ए का अर्थ प्लस है, ठीक है। प्रश्न में क्या दिया है, ए का अर्थ प्लस है, अर्थात यहाँ ए बराबर क्या दिया है, प्लस, वैसी बी बराबर दिया है माइनस, सी बराबर दिया है मल्टीप्लिकेशन और डी बराबर दिया है डिवाइड, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन चारों को यहाँ पर रखते जाएंगे। जैसे ए के स्थान पर प्लस रखेंगे, बी के स्थान पर माइनस रखेंगे, सी के स्थान पर गुणा और डी के स्थान पर भाग रखेंगे, ठीक है। तो अब लिखते हैं 18, ए का मान क्या है, प्लस है, फिर 6, बी का मान क्या है, ऋण, फिर 2, सी का मान क्या है, गुणा, फिर 15, फिर डी का मान क्या है, तो ये डिवाइड है, भाग है, उसके बाद 3 है। जैसे यहाँ तक बनता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक बनाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ बॉड मास का नियम लगाना है, ठीक है। क्या लगाना है, तो बॉड मास का नियम लगाना है। यदि आप लोगों को बॉड मास का नियम पता नहीं है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ लिंक दिया हूँ, वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं। उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके बताया गया है और विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का संग्रह है वहाँ। अब यहाँ पास अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं इस नियम से, ठीक है दोस्तों, बॉड मास के नियम से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, भाग करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, भाग करते हैं। अगर ब्रैकेट नहीं है तो सबसे पहले भाग करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये 18 प्लस 6 ऋण 2 क्रॉस। अब देखो यहाँ क्या है, 15 है और ये क्या है, 3 है। दोनों को अगर हम लोग भाग करें तब कितना हो जाएगा, ये 5 या 15 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, जैसे भाग होता है उसके बाद गुणा करते हैं। तो इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तब ये क्या हो जाएगा, 18 धन 6 ऋण 10, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद क्या करते हैं, तो प्लस करते हैं। तो प्लस करेंगे तब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 और 6 24 ऋण 10। अब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 में अगर हम लोग 10 घटाते हैं तब कितना बचेगा, 14 बचेगा। और 14 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही अजीब टाइप का प्रश्न है दोस्तों। सिर्फ आपको अर्थ पकड़ना है, अर्थात जो हमें दिया रहेगा प्रश्न में वहाँ किसके स्थान पर हमें क्या लिखना है, सिर्फ इसी चीज़ को आपको ध्यान देना है। अगर आप लोग इस चीज़ को ध्यान देते हैं, उसके बाद एक चीज़ है बॉड मास का नियम, ठीक है। ये सब इसी नियम से सॉल्व होता है। तो आप इस नियम को लगाइए, फिर आपका आंसर मिल जाएगा। तो हमारे पास 14 ऑप्शन किस में है, ऑप्शन बी 14 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि P का अर्थ मल्टीप्लाई, Q का अर्थ डिवाइड, R का अर्थ माइनस तथा S का अर्थ प्लस हो तो व्यंजक 7P 3R 9Q 3S 8 का मान होगा। अब हम लोग को यहाँ पास दे दिया है एक समीकरण, ठीक है। हमें बताना है इसका मान क्या होगा। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, P को हम लोग क्या लिख रहे हैं, गुणा लिख रहे हैं, ठीक है। Q को क्या लिख रहे हैं, भाग। उसी प्रकार R को क्या लिख रहे हैं, तो हम लोग इसको ऋण लिख रहे हैं और एस को लिख रहे हैं प्लस, ठीक है दोस्तों। अब सिर्फ इसमें हमें मान रखना है। तो मान कैसे रखेंगे, ये 7 है, ये हो जाएगा 7। पी का मान क्या है, गुणा, तो गुणा। फिर उसके बाद क्या है, 3 है तो 3 लिख लिए। आर का मान क्या है, ऋण है तो ऋण। उसके बाद 9 है। क्यू का मान क्या है, भाग है। उसके बाद क्या है, 3। फिर एस का मान क्या है, तो प्लस है। उसके बाद ये लास्ट में 8। यहाँ तक हुआ तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ BOD MAS, ठीक है दोस्तों।
बॉड मास का हम लोग नियम लगाएंगे। यहीं से हम लोग इसको देख सकते हैं, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवाइड होता है। ठीक है दोस्तों, अर्थात यहाँ क्या है भाग से, उसके बाद यहाँ एम का होता है मल्टीप्लाई, फिर ए का होता है एडिशन, उसके बाद एस का होता है सब्ट्रैक्शन। तो अगर आपको ये नाम बस याद है तब भी आप लोग क्रम को बना सकते हैं। तो यहाँ पास क्या है बी ओ डी, ठीक है बी ओ डी है, तो यहाँ क्या हो रहा है डी से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पास ब्रैकेट तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है डी से स्टार्ट हो रहा है, तो डी का मान क्या हो जाएगा, डी वाला है अर्थात डिवाइड है, तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा 7 क्रॉस 3 माइनस, यहाँ से कितना हो जाएगा, अगर 9 को हम लोग 3 से भाग देंगे तो ये 3 हो जाएगा, फिर प्लस का प्लस और 8। अब देखो दोस्तों उसके बाद क्या है एम अर्थात मल्टीप्लाई, तो इन दोनों का हम लोग गुणा करेंगे, तो 7 या 21 हो जाएगा रीड। अब इन दोनों का क्या हो जाएगा, प्लस कर देते हैं यहीं से, तो ठीक है यहाँ पास क्या हो जाएगा ये +5 हो जाएगा। अब +5 कैसे हुआ, तो ये क्या है -3 है और ये क्या है 8 है, तो दोनों को अगर हम लोग हल करेंगे तब क्या हो जाएगा वो +5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पास जो बड़ा संख्या है वो क्या है धनात्मक है, इसलिए यहाँ पास धन लगा है। ठीक है, अब उसके बाद दोनों को जोड़े तब कितना हो जाएगा 21 और 5 26 हो गया हमारा 26, और ये हमारा क्या है आंसर है। तो ये कौन से नंबर में है, ऑप्शन बी में है 26, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ डिवाइड, डिवाइड का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ प्लस हो तब 48 क्रॉस 16 प्लस 16 डिवाइड 5 - 7 का मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, हमें क्या करना है, इसका मान बताना है क्या होगा। अब यहाँ पास चेंज है देख लीजिए, ठीक है यहाँ दिया है प्लस का मल्टीप्लाई है, तो हमारे पास क्या दिया है प्रश्न दिया है, उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। आपको अलग अलग प्रकार का प्रश्न दिया जाएगा दोस्तों, लेकिन बनाने का तरीका एक ही रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले यहाँ प्रश्न को लिख लेते हैं। क्या है 48 गुणा 16 धन 16 भागित 5 ऋण 7, इतना है। अब हमें क्या बोला जा रहा है प्रश्न में, प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो इसका मतलब है प्लस को हम लोग क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई लिखेंगे, उसी प्रकार मल्टीप्लाई को हम लोग क्या लिखेंगे डिवाइड लिखेंगे, डिवाइड को क्या लिखेंगे इसको हम लोग लिखेंगे माइनस, और माइनस को क्या लिखेंगे तो प्लस लिखेंगे। अब बस ये तो हमें पहले से दिया है यहाँ पास, ठीक है इतना में ये दिया है। अब क्या करेंगे इसको चेंज करके लिखेंगे, जहाँ पास प्लस रहेगा वहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऐसे ही लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 48, उसके बाद प्लस यहाँ पास क्या है मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई को हम लोग क्या लिखेंगे डिवाइड लिखेंगे, ये हो गया। अब क्या है 16, उसके बाद क्या है प्लस है, प्लस को क्या लिख रहे हैं गुणा लिख रहे हैं, फिर 16 का फिर 16, ये क्या है भाग का है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे ऋण लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे ऋण लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है ये 5 है, फिर माइनस है, तो माइनस क्या हो जाएगा यहाँ प्लस, ये हो गया। इतना होने के बाद हमें क्या करना है, वही नियम फिर लगाना है बॉड मास का। ठीक है दोस्तों, क्या नियम लगाना है BODMAS, ये नियम फिर से यहाँ लगेगा। अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं, ये 48 है, ये 16 है, अगर 48 को हम लोग 16 से भाग देंगे तब कितने बार में जाएगा 3 बार में, तो यहाँ हो जाएगा 3। फिर ये क्या है गुणा 16 ऋण 5 धन 7, अब इन दोनों को हल करेंगे तब फिर कितना हो जाएगा, ये फिर से हो जाएगा ये 48 ऋण 5 धन 7, और इन दोनों को अगर हम लोग हल करें प्लस है, इन दोनों को हल करें तब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 48 धन 2, क्योंकि यहाँ पास 7 जो है धनात्मक है और 5 क्या ऋणात्मक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा +2 बचेगा, दोनों को जोड़े तब कितना हो जाएगा 50, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा 50। अगर आपको ऐसा प्रश्न दिया जाता है दोस्तों, ठीक है, तो आप लोग याद रखना यहीं से आपको बनाना स्टार्ट नहीं करना, यहीं से अगर आप लोग बॉड मास का नियम लगाते हैं तो आपका आंसर जो है गलत आ जाएगा। पहले इसमें जो चिन्ह दिया है उसको हम लोग प्रश्न के हिसाब से बदलेंगे, फिर उसको बनाएंगे, तब हमारा जो है मान सही आएगा। प्रश्न दिया है यदि त्रिभुज का अर्थ प्लस, वर्ग का अर्थ गुणा, आयत का अर्थ भाग तथा वृत्त का अर्थ ऋण हो तो समीकरण 64, आयत 8, त्रिभुज 16,
वर्ग 4 वृत्त 3 का मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये 0 नहीं है, ये क्या है, वृत्त है। हमें प्रश्न दिया है, बताना है इसका मान क्या होगा। तो यहाँ इसको भी लिख लेते हैं। सबसे पहले त्रिभुज का अर्थ हम लोग क्या लिखेंगे, त्रिभुज का प्लस, उसी प्रकार वर्ग का क्या है, वर्ग का है गुणा, आयत का दिया है भाग, और वृत्त का दिया है ऋण या फिर माइनस। अब प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर जो साइन दिया है उसके प्लेस में इसको रख देंगे। तो ये हो जाएगा 64, फिर ये क्या है, आयत है, आयत का क्या है, भाग है। ठीक है, फिर 8, फिर त्रिभुज का क्या है, प्लस है, फिर ये हो जाएगा 16, उसके बाद वर्ग का क्या है, गुणा है, फिर 4, वृत्त का क्या है, ऋण है, तो ये हो जाएगा 3। दोनों को हल करेंगे, कितना हो जाएगा, 8 अट्ठे 64, फिर ये प्लस, यहाँ से क्या हो जाएगा, 16 चौक 64, ये ऋण 3। दोनों को जोड़ेंगे तब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, अगर 64 में हम लोग 8 जोड़ दें तब 72 हो जाएगा, और 72 में अगर हम लोग 3 घटाते हैं तब ये कितना हो जाएगा, 69, अर्थात 69। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 69। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि p बराबर 6, j बराबर 4, l बराबर 8 और m बराबर 24 हो तो समीकरण m गुणा j भागित l धन p का मान क्या होगा। ठीक है, हमें बताना है इतने को हल करने के बाद इसका मान क्या होगा। तो p को हम लोग क्या लिखेंगे, p बराबर 6, j बराबर 4, l बराबर 8 और m बराबर 24 है। ठीक है, अगर आप लोगों को कभी भी एग्ज़ाम में ऐसा आता है जो एक बार में दिया है, ठीक है, चेंज करने वाला नहीं है, तो आप लोग क्या करना, डायरेक्ट इसको मान रखते जाना। ऐसे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर, आप लोग यहीं से इसको पुटअप करते जाना। तो m का मान क्या है, m बराबर क्या दिया है, 24, तो लिख दिए 24। उसके बाद क्या है, गुणा, तो गुणा। j का मान क्या है, 4, j बराबर दिया है 4। उसके बाद क्या है, भाग का साइन है। l का मान क्या है, 8। उसके बाद क्या है, प्लस है। फिर p का मान क्या है, तो 6 है। अब फिर वही नियम बॉड मास का, तो अगर इसको हम लोग हल करें तब क्या हो जाएगा, ये कितना है, 24 है। ठीक है, ये गुणा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पास क्या है, ये 4 है और ये क्या है, 8 है। अगर हम लोग इसको हल करें तब ये कितना आएगा, तो ये 1/2 आएगा। ठीक है, फिर ये प्लस और ये हो जाएगा 6। अब ये तो 1/2 है, इसके साथ गुणा में है, तो हमें इसको हल करना पड़ेगा क्योंकि ये गुणा वाला है भाग के बाद। तो अगर हम लोग इसको और क्या लिख सकते हैं, 24/2 लिख सकते हैं, या फिर आप लोग डायरेक्ट यहीं से कटा सकते हैं। तो इसको लिख दिए एक बार 24/2 में, तो ये क्या हो जाएगा, 2 1 कम और ये हो जाएगा 12 बार में। ठीक है, 12 दूनी 24। तो यहाँ से क्या बचा, 12 और ये 6, कितना हो जाएगा, 18। ये हो जाएगा हमारा आंसर 18। ये है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो समझने के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपको अब ये नहीं सोचना है कि ये जो क्वेश्चन है वो लंबा बनते जा रहा है या फिर टाइम ज़्यादा लगते जा रहा है। अगर आप लोग का प्रैक्टिस होते जाएगा, ठीक है, अगर आप लोग जल्दी से जल्दी इसको प्रैक्टिस करते जाओगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे, तो ये बहुत ही कम समय में बनने वाला प्रश्न है। क्योंकि हमें सिर्फ ये लाइन पकड़ना रहता है। ठीक है, ये लाइन अगर पकड़ में आ जाता है तो हमारा आंसर तुरंत निकल जाएगा। जैसे हम लोग को भाग करना है तो हम लोग यही से डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 1/2 करके, क्योंकि हम लोग 4 को अगर 8 से भाग दिया तब 1/2 आएगा। 1/2 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें तो पता चल जा रहा है, इसके साथ एक कट रहा है, तो 12 12 और 6 18 करके हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो हमारा जो इम्पोर्टेंट रहता है वो ये लाइन वाला है। ठीक है, जो ये 24 वाला लाइन है, जो समीकरण हमें बनाना रहता है, समीकरण बनाने के बाद हमें एकदम आसानी से उसका आंसर मिल जाता है। तो ज़्यादा बेटर है आप लोग पहले उसको समझो, उसके बाद उसको प्रैक्टिस करो, फिर वो एकदम आसानी से और एकदम जल्दी जल्दी आपसे बनते जाएगा। अगर प्रश्न आपको समझ में आया होगा दोस्तों तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और जितना से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करना। आज की वीडियो में बस इतने ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।